हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। मेरे साथ इस गीत को गाइए। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। ऊंची आवाज में दे, मजा आएगा। तू बदल दे मेरे मन को। अक्सर हम क्या कर रहे हैं? इनको बदलने की कोशिश कर। बदल जाओ ब्रदर, तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए, तुम्हारा बदलना चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम तुम्हारे लिए नहीं है। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। फिर से बोले, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से बोलो यीशु मसीह की। हम किसको बदल रहे हैं? मैं अपनी बीवी को बदलना चाहता हूं, उसने मेरी नाक में दम कर रखी है। भाई साहब मेरा कहना नहीं मानती, इतनी दुआ कर रहा हूं उसके लिए एक दिन इसका जीवन बदल जाए। मैं अपने फूफा के लिए दुआ कर रहा हूं, ये बदलने में नहीं आ रहा। भाई साहब फूफा ने मेरी नाक में दम कर रखी है, एक बार ये बदलना चाहिए। कोई ऐसा भविष्यवक्ता मिल जाए, ऐसा कोई पादरी मिल जाए जो इसको बदल दे। आपकी आवाज बड़ी कम है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हर आदमी दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदा का कलाम दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलना चाहता है। कोई यही है? किसको बदलना है? लोग इतने चालाक, इतने शातिर, इतने ज्ञानवान हैं। खुदा का कलाम कहता है ज्ञानवानों की ज्ञान को क्या करूंगा मैं? नाश कर दूंगा। होशियारों के होशियारी को नाश कर दूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को ठंडा कर दूंगा। कोई मेरे साथ है? फिर से सुने, आपको 15 साल हो गए होंगे कलीसिया में आते आते, 20 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे। अगर आप नहीं बदले हैं, अगर आपका स्वभाव, आपके बात करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, वातावरण अगर आपका नहीं बदला है, तो आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। शाऊल का जैसे ही जीवन बदला, शाऊल का जैसे ही जीवन बदला, बोले ना, शाऊल का जैसे ही जीवन बदला, उसके पुराने स्वभाव खत्म हो गए। ताकत क्या हो गई? खत्म हो गई। ज्ञान खत्म हो गया। सरकारी प्रमाण खत्म हो गया। वो बिल्कुल खत्म। उसने कहा मैं जिंदा नहीं, बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। उसने अपने अहंकार को क्या कर दिया? अपने दिमाग को क्या कर दिया? ज्यादा चालाक, ज्यादा शाने, ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा तिकड़ीन लोग लगाने वाले। याद से सुनिएगा, खुदा का कलाम आज आपके बीच में पेश किया जा रहा है। खुदा आपसे बातें करे, वचन आपकी ओर बात करे। हर मनुष्य चालाकी से, हर इंसान अपनी चालाकी में फंसा है कि किसी ना किसी तरीके से चालाकी से मैं सफलता की ओर बढ़ जाऊं। बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोले ना। आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप नौकरी में हो सकते हैं, आप किसी भी धंधे में हो सकते हैं। अपनी चालाकी से किसी ना किसी धंधे में आगे बढ़ जाऊं, मैं सफलता को प्राप्त करूं, ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाऊं। आशीष कमाना, बच्चों की सफलता करना गलत बात नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी, ज्यादा दिमाग लगाना, ये सबसे गलत बात है। बोलो यीशु मसीह की। इस गीत के अंतर को गा के संदेश को सुने। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर। बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता की किताब 97 10वीं आयत पढ़े कोई जल्दी से। हे यहोवा के प्रेमियों, हे यहोवा के प्रेमियों, जोर से बोले ना, यहोवा के प्रेमियों। कितने लोग परमेश्वर के प्रेमी हैं? सभी। तो खुदा का कलाम आपसे ही बातें कर रहा है। हे यहोवा के प्रेमियों जी,
घृणा करो। किससे घृणा करो? बुराई से। आवाज नहीं, किससे घृणा करो? बुराई से। सबकी बातें नहीं हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रेमियों, हे यहोवा के प्रेमियों। जी हाँ, पढ़िए। हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। वे अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। आमेन, बोलो यीशु मसीह की। सबसे नहीं कह रहा है, किससे कह रहा है? प्रेमियों से। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनसे कहता है बुराई से क्या करो? घृणा करो। क्या करो? घृणा करो। और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग क्या कर रहे हैं? कुछ आवाज नहीं आई। उन्हें रात में पवित्र आत्मा छूती है, दर्शन मिलते हैं उनको परमेश्वर आके छू लेता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम लोगों की क्या कर रहे हो? कमी किस में नहीं है? कमी किस में नहीं है? हम मनुष्य हैं या परमेश्वर? हम कौन हैं? तो न्याय हम करेंगे या परमेश्वर? तो जो काम हमारा है वो हम करेंगे और जो परमेश्वर का है, लेकिन हम तो खुद परमेश्वर बन बैठते हैं। हम दूसरों का क्या करने लगते हैं? न्याय करने लगते हैं। इसलिए दूसरे में कमी देखना शुरू कर। यहोवा के खोजियो, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से नहीं, बुराई से। अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं आज जिनके अंदर कोई कमी नहीं है। कोई नहीं, अपनी बात करो, सिर्फ अपनी। वो बंदा हाथ उठाए आज जिसमें कोई कमी नहीं है। मेरे में तो कमी है। ये मुझ में तो है है जी। तो जब हम चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हेलो, जब हम चोर चोर, तो फिर हम दूसरों की कमियां क्यों निकाल रहे हैं? क्या परमेश्वर की खोजी हो? क्या परमेश्वर के खोजी हो? एक बार फिर से पढ़िएगा कड़क यहीं से। हे यहोवा के प्रेमियों, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। वे अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। वह अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता जी, और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो कोई भी आपका बाल बाका करने वाला नहीं है। लेकिन जरूरी ये है, जरूरी ये है, आपको 25 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल हो गए चर्च आते आते, लेकिन बुराई करनी आज तक नहीं छोड़े। फिर आप कहते हो हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े उपवास करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं है। आपको पता है, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से लेकर आया, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से लेकर आया, तो वही सारे के सारे किस पर बुड़बुड़ा रहे थे? मूसा पर। और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। मूसा ने जवाब नहीं दिया। उसका बदला किसने लिया? क्या बदला लिया? सांप भेज दिया जी। कहने बुड़बुड़ाने की बड़ी हालत है, तो मुंह से सफेद सफेद निकाला। क्या आवाज है? क्या निकाला? तो आपके लिए भी भेज दें क्या? बुआ, मौसी, भाभी, चाची, तुम्हें भी भेज दें क्या? जीजा, फूफा, मौसा, पापा, साला, तुम्हें भेज दें क्या? इतने साल हो गए चर्च आते आते। प्रार्थना में चलना है गलत नहीं है, संगति में चलना है गलत नहीं है, उसकी उपस्थिति में चलना सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जब हम पहले, तो पौलुस कहता है मैं पहले निंदा करने वाला था। लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था, मैं तो सारे बुरे ऐबों से भरा हुआ था, मैं तो सिर्फ गलत ही गलत करता था। करता नहीं हूं, करता था। हम भी वही है, इंसान है, हमने भी गलत किया है। लेकिन क्या आपके अंदर बदलाव है? क्या आपकी वजह से आपके रिश्ते बन रहे हैं कि टूटते चले जा रहे हैं? आप ज्यादा दिमाग चलाकर रिश्तों को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? हे यहोवा के प्रेमियों, क्या लिखा था? बुराई से क्या करो? कई लोगों के नेचर में होता है, कई लोगों के उसके ब्लड में होता है, उनकी आदत में होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना। लेकिन फिर भी जब तक वो 15-20 को बताना था, उनके पेट की जो गैस बढ़ गई आगे, वो अंदर को जाती। और फिर किसको कहते हैं? हमने कि रात को पता है किसने छुआ था मुझे? किसी और ने छुआ था। दोनों छूते, परमेश्वर भी छूता है और वो भी छूता है, जिसका काम आप भरपूरी से कर रहे हो।
आइए पढ़ें भजन संहिता की किताब 112 का 2, भजन संहिता 112 की 2 कोई निकाल के रखे। उसका वश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जो बुराई से घृणा करेगा, इधर देखिए, जो बुराई से क्या करेगा, उसके बच्चे क्या होंगे, चमत्कारी होंगे, साधारण होने वाले। आपके बच्चे कैसे होंगे, तो आमीन हालेलुया, धन्यवाद, कुछ मत बोलना, नहीं होंगे ना, क्योंकि आप तो बुराई करते नहीं है, आप तो बुराई करते, आप तो चुगली करते नहीं है। ओ, क्योंकि हम प्रभु में आ गए, प्रभु हमसे बातें करता है, इधर प्रार्थना करें और दूसरा काम चालू है, इधर चर्च गए, चर्च से बाहर निकल के दूसरा काम, तो ज्यादा अटैक कौन कर रहा है आपके ऊपर, हम कैसे कह सकते हैं, ये तो आपको चेक करना है। आप यही हैं, जो बुराई से घृणा करता है, स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि उनके बच्चे चमत्कारी होंगे। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो माँ बदतमीज होते चले जाते हैं। कारण कहाँ की, स्कूल की नहीं जी, हमारे घर की। मैं अपने बच्चों के सामने अपने साले की बहुत बुराइयां करता हूँ, मैं अपने घर में अपने जीजा की खूब बुराई करता हूँ, मैं अपने फूफा की अपनी बीवी से बहुत बुराई करता हूँ, मैं अपने बाप की खूब बुराइयां करता हूँ। मेरे बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, इसलिए मेरे बच्चे मेरे साले की इज्जत नहीं करते हैं, मेरे बच्चे मेरे फूफा की इज्जत, मेरे मौसा की इज्जत नहीं करते। मैं जब मेरे बच्चे साइड हो गए, थोड़ा ले आना यार, रात को जब मैं थक जाता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी थकावट से हो जाती है, तो मैं कभी कभी ले लेता हूँ। डेविड, पीटर, माइकल, जॉर्ज, फ्रांडिस, ये सब जो स्पेशल नाम है, ये सब रात को ठंडे होके बैठे होते हैं। कारण क्या है, कारण कहाँ से सीख रहे हैं, घर से, कहाँ से सीख रहे हैं, घर से, धोखा देना कहाँ से सीख रहे हैं, झूठ बोलना कहाँ से सीख रहे हैं, चालाकी कहाँ से सीख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे चमत्कारी तो होना हो, पर कुछ और कार्य जरूर हो जाएंगे। हेलो, आपके बच्चे चमत्कारी हो ना हो, पर कुछ और कार्य तो जरूर। कोई मेरे साथ है, पढ़िएगा भाई, जरा जोर से पढ़िएगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। बेटा आवाज ऊंची आनी चाहिए। उसका वश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और उसके बच्चे जो बुराई से घृणा करते हैं, उनके बच्चे पृथ्वी पर चमत्कारी होंगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। सीधे लोग, सीधे लोगों के बच्चे क्या पाएंगे, मतलब कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आशीष पाएं। आप अपने बच्चे का नाम आशीष रख लो तो आशीष मिलने वाली नहीं है। आशीष देता कौन है, परमेश्वर। और चालाकों को नहीं देता, चालाकों को, चालाकों को, चालाकों को। मैं एक दिन एक ऐड देख रहा था, वो कहानी को दिखाता हूँ कि एक बार एक आदमी जो है कुछ इनाम जीत जाता है, तो राजा उससे कहता है भाई मेरे महल में आना और मैं तुमको इनाम दूंगा। तो जैसे ही वो अंदर घुसता होता, चौकीदार मिल जाता जो दरबान जो होता है, तो वो कहता भाई क्या है कि जो महाराज है उसने मुझे इनाम देने के लिए, उसने बोला अंदर मैं तभी जाने दूंगा जब आधा मुझे देगा। दरबान क्या था, वो सोचता था मेरे जैसा सियाना कोई, आधा लूंगा तब जाने दूंगा। उसने बोला ठीक है महाराज, अगर महाराज ने जो मुझे दे दिया तो आधा मैं आपको भी थोड़ा और अंदर बढ़ता है, दूसरा दरबान पकड़ लेता है, ये आपने भी देखी होगी शायद। तो वो कहता भाई अंदर जा रहा है, आधा मैं भी लूंगा। उन्होंने बोला ठीक है जी, आधा आपको भी दे दूंगा। राजा के सामने पहुंचा, राजा ने बोला मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बताओ क्या दूं। कि महाराज मुझे 50 कोड़े मारो। राजा बड़ा 50 कोड़े, मैं इसे असर भी सोना चांदी देना चाहता, पर ये क्या मांग रहा है, कोड़े। कह रहा ये कैसा सवाल है कि महाराज मुझे 50 कोड़े दो और 50 कोड़े बाहर वाले दरबान को दो और 25 कोड़े उसे दो और 25 उसे दो। बोले ये क्या चक्कर है कि महाराज जब मैं दरबार में घुस रहा था तो पहले वाले ने कहा कि जो कुछ भी महाराज दें उसका आधा, और इसके बाद आया तो इसने मुझसे कहा कि आधा देना, और उसके बाद जब आया तो ये कह रहा है तो महाराज मैं तो जैसा आया था वैसे ही जाना चाहता हूँ, आधा आधा ही नहीं दे दो। हेलो, आप यही हैं, आप यही हैं। चालाक आदमी, पता नहीं अब पूरा वाक्य मत बोलना, मैं यहाँ छोड़े दे रहा हूँ, सब सुन लेंगे। श्याना कौआ, बस 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 बस, अब कुछ मत बोलना। श्याना कौआ, हाँ हाँ हाँ,
सबको मालूम है। ज्यादा शान नहीं बनना आपको, सीधे रहिए। परमेश्वर आपको सीधा करना चाहता है। चालाक तो आप पहले से थे, शातिर तो आप पहले से थे। झूठी, धोखे, बेईमानी, चालाकी, शातिरपन तो आपके अंदर पहले ही था। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो मेरे पास आता है और जो बदल जाता है और जो नम्र बन जाता है, उसके बच्चे पराक्रमी होंगे। और कोई तुम्हारे बच्चों को कुछ दे ना दे, पर तुम्हारे बच्चे आशीष का कारण बने रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िएगा जरा 112 की 2 फिर से पढ़िए कोई ऊंचे बात में। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, उसका वंश पृथ्वी पर चमत्कारी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। क्या पाएगी? आशीष। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आशीष पाएं? तो अपने आप को सीधा भी तो करो। अपने घर से बुराई, चुगली, लड़ाई आने दो या क्या करें? नहीं, क्या करो? आने दो। बोलो ना, आने दो। अच्छा, तुमको सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या करना है? जब आप छोड़ेंगे, हेलो, जब आप छोड़ेंगे। पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए एक विशेष सेवक बन पाया। यदि आप अपनी चालाकी को छोड़ देंगे, शातिरपन को छोड़ देंगे, खुदा का कलाम कहता है बढ़ोतरी ना पूरब से ना पश्चिम से, किसकी ओर से आती है? कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, अगर खुदा ने आपको बढ़ाने के लिए सोचा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप चालाकी से उठ भी गए, अगर आप चालाकी से उठ भी गए, ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे आप, ज्यादा दूर। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से। भजन संहिता की किताब 107 उसकी 20वीं आयत को ही पढ़े, और भजन संहिता 119 का 50 जल्दी से पढ़े। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है, और जिस पाप में, जिस गरीबी में, जिस कर्जे में, जिस गुनाह में वो पड़े हैं, उससे बाहर निकालता है। किसको? सीधे लोगों को। कौन से लोगों को? सीधे लोगों को। कौन से लोगों को? सीधे लोगों को। अरे चालाक कितने लोग हैं? शातिर, उनके जैसा माइंडेड को दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। खुदा जब मेमोरी पावर बना रहा था तो किसी में 500 GB डाटा डाल दिया, वो धोखे से धरती पे गिर गया, तो कुछ लोगों ने खट से अंदर डाल लिया। तो ऐसे 500 GB वाले थोड़ा ध्यान दें, ब्लास्ट जल्दी होगा। सीधे लोगों की संतान। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष। और उसके बच्चे पृथ्वी पर क्या होंगे? पराक्रमी होंगे। सुनिए, हो सकता है आपके पास मकान ना हो सकता है आपके पास क्या ना हो? मकान। आप किराए पे रहते हो सकता है आपकी तनख्वाह बहुत कम हो सकता है आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा लोगों में ना हो, थोड़े लोगों में हो, कोई आपके साथ हो या ना हो, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आपके साथ है। कोई विश्वास करता है? जिसने आपको और मुझे बनाया है वो आपके साथ है, और उसका वादा है कि वो आपके बच्चों को चमत्कारी बनाएगा। और तू नीचे नहीं, ऊपर ही बनेगा। तू पूछ नहीं, क्या बनेगा? लेकिन चालाक बनकर तूने पूछ की जगह सर और सर की जगह पूछ लगा ली तो नुकसान केवल हमारा होगा। फिर से पढ़िएगा भजन संहिता 119 का 50। वही अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। आप गलत पढ़ रहे हैं। वो अपने वचन के द्वारा 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। मेरे दुख में मुझे शांति। सुनिए, कुछ लोग जीवन भर क्या करते हैं? देखिए मित्र, चाहे उनके पास कितना भी हो, चाहे उनके पास कितना भी हो, आप बोल नहीं पा रहे पीछे से, चाहे कितना भी हो, फिर धीरे आवाज है, चाहे कितना भी हो। कोई मुझसे पूछो और आप कैसे, सब ठीक चल रहा है? कोई पूछो तुमसे कैसे अरे तुम तो बोल रहा हमें पता हमारी जिंदगी कैसे, यार हमें पता ना हम कैसे मर रहे हैं, हम जानते हैं हमारे क्या हाल चाल इस समय हम ही जानते, कोई और जानता नहीं। खुदा का कलाम कहता है जो थोड़े में क्या है? विश्वास योग्य, वो बहुत से बहुत में भी क्या रहेगा? अरे जब तुम 10 रुपए में परेशान है सब, हमारी हालत हमें पता कैसे जी रहे हैं, हर वक्त रोता है वो, इसका मतलब वो नमक हराम है खुदा की ओर से। खुदा का कलाम कहता है जो थोड़े से थोड़े में क्या है? विश्वास योग्य, परमेश्वर उसे बड़े का भी अधिकारी बनाएगा।
आप हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग करी हो, बहुत सारे लोग जॉब करते हो। शुरुआत में जब स्टार्टिंग में आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज बहुत छोटा होता है। सही है गलत? किसी को 1,50,000 तुरंत नहीं मिलता, छोटा पैकेज होता है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आदमी, जब आप जॉब पर जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछता है आपको इस चीज़ का तजुर्बा है? तो आप पता क्या बोलते हैं? 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो सामने वाला बोलता है इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, यार ये तो बहुत अच्छा है, इसका पैकेज क्या करो? सही है गलत? आप खाली लिफाफा लेके लिख जाओ, उस पर लिख दो फ्रेशर। क्या है? फ्रेशर। डब्बे उठवा इससे, क्योंकि अभी से डब्बे उठाने से ज्यादा कुछ भी आता नहीं। और बार बार इसे समझाते रहना, कहीं डब्बे गिरा, कांच का सामान है कहीं तोड़ दे तो और मुश्किल हो जाएगी। और अगर उसको ये बता देता कि उसके बायोडाटा में 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस होता तो स्टोर का उसे मैनेजर या कुछ और बना दिया जाता कि इसको पता है कि इसके अंदर। कोई मेरे साथ है? जब आप थोड़े से थोड़े में भरोसेमंद नहीं है परमेश्वर के, हर परिस्थिति में चाहे इतना सही हो आपके पास, कहे परमेश्वर तेरा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी। कोई मेरे साथ है? कोई मेरे साथ है? इतना सा है परमेश्वर तेरा, परमेश्वर तेरा। और परमेश्वर कहता है यार जब इतने में भरोसेमंद है। अब एक सियाने आदमी की कहानी सुनाता हूं। चाचा भतीजे को लेकर चला। चाचा बोले चाचा, आवाज बड़ी कम है, चाचा और कम है, इसके अंदर आने दो। चाचा, चाचा था अब्राहम और भतीजा था लूत। चाचा ने एक जगह खड़े होकर कहा, देख इधर हरियाली है और इधर बंजर, इधर हरियाली, बोले इधर हरियाली, बंजर में ना घास है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरफ सब कुछ है, माल मसाला सब कुछ है, बकरा मुर्गा खरगोश तीतर बटे सब कुछ इधर ही है, पानी भी बह रहा है, खड़ी घास भी है। भतीजा चालाक, बुद्धिमान, माइंडेड, बोले भाई हरा ही लपेटूंगा। वो चाचा क्या लूंगा? अभी क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? हरियाली मिली। और भक्ति चाचा ने क्या लिया? बंजर भूमि। और खुदा का कलाम कहता है बंजर उस हरियाली से कहीं ज्यादा कामयाब हुई। और जिसने हरियाली ढूंढी वो सब क्या हो गया? मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, धर्मी लोगों की संतान, सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। आइए जल्दी से पढ़ेगा वचन, जल्दी से। नीति वचन 3:26 और कोई निकाले यशायाह 35। नीति वचन 3:26। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। कौन देगा सहारा? यहोवा। एक बार फिर से पढ़िएगा बेटा। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। ये कौन से लोग होंगे? सीधे लोग। कौन से लोग? सीधे लोग। जो सीधे हैं। कई बार लोग सीधों को बेवकूफ, कई बार लोग सीधों को बेवकूफ। याद रखिए, आप सीधों को बेवकूफ तो बना सकते हैं पर उनका नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बचाने के लिए कौन खड़ा है? परमेश्वर। आपने चालाकी के द्वारा उन्हें फंसा जरूर लिया होगा, हो सकता है आपने उनसे कुछ फायदा भी उठा लिया हो, लेकिन याद रखिए स्वर्ग का परमेश्वर सीधे आदमी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसका वचन सत्य है। उसके कलाम में लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरे हुए टलने वाला। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हो सकता है आपने जीवन में बड़ा नुकसान उठाया हो, चालाक लोग आपको मिल गए हों, फूफा चालाक हो, मौसा चालाक हो, जीजा चालाक हो, साला चालाक हो, ससुरालिया मायके वाले चालाक हो, दोस्त चालाक हो, शायद कंपनी का मालिक चालाक हो जो आपसे फायदा उठा ले गया हो। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है वो आपको नीचे होने नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह की। वो आपको नीचे होने नहीं देगा। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? क्या पाएगी? पर एक और बात है ना, जब तक हम थोड़े से थोड़े में क्या नहीं रहते? क्या नहीं रहते? विश्वास। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं। क्या रहते हैं? बोले ना, हमेशा क्या रहते हैं? फिर तो बोले हमेशा क्या रहते हैं? आवाज बड़ी कम है। क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? रोते रहते हैं। 3 शब्द बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए आमीन। इसका मतलब तथास्तु, आठू। तुझ पे थूई है तो किसी काम का नहीं है। जिसने तुझे सब कुछ दिया उसका भी तू क्या कर रहा है?
उसका धन्यवाद नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा ने जितना दिया उस पर क्या करो। अगर आप सीधे हैं, अगर आप सीधे हैं, याद रखिए आपके जीवन में कोई कमी घटी होने वाली नहीं। यशायाह 35:4 पढ़िए और योएल भविष्यवक्ता की किताब निकाले, योएल 2:35 पढ़िएगा जरा। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, या बांधो, हिम्मत बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर जी बदला लेने और प्रतिफल देने की ओर आ रहा है। बोलो यीशु मसीह की। जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है, जिन्होंने चालाकी से आपको ठग लिया है, जिन्होंने चालाकी से आपके जीवन को बर्बाद किया है, उसका बदला कोई और नहीं, कौन लेगा? परमेश्वर। और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को देगा। सीधे लोगों की संतान क्या पाती है? सीधे लोगों की संतान क्या पाती है? सीधे लोगों की संतान क्या पाती है? आप कौन से लोग हैं? ये भी कंफ्यूजन, क्या बोल रहे? अब सीधे बोलेंगे जब से चालाक बोले। मैं कैसे कह दूं? ये तो आपको खुद निर्णय करना है। खुदा का संदेश याद रखिए, सीधे लोगों की संतान, सीधे लोगों की संतान, सीधे लोगों की संतान। आपकी संतान क्या पाएगी? 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हम सीधे थे या सीधे बन गए? आवाज नहीं आई। सीधे थे या सीधे? मैं कैसे कह दूं? ये तो निर्णय आपका है। मैं कोई परमेश्वर थोड़ी जो आपका न्याय करूंगा। आप जोर से बोलिए, आप सीधे थे या सीधे? आज का संदेश या जरूर से ज्यादा चालाक थे और ज्यादा चालाक? शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है, याद रखिए खुदा का कलाम है, मेरा नहीं है। फिर से मेरे पीछे बोले जिन्होंने वचन को पढ़ा है, पृथ्वी और आकाश पर उसका वचन पूरे हुए बिना टलने वाला नहीं है। इतिहास की किताब 7वां अध्याय शायद ऐसा लिखा है 7:14 में, जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और वो गिरकर यूं ही नहीं लौटते, परंतु गिरने के बाद भूमि पर उपज उग जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वो बिना पूरे हुए टलने वाला। आपकी संतान आशीष पाएगी, आपकी संतान सीधे लोगों की संतान। मैंने कहा आप चालाक हो या सीधे बन गए? सीधे थे या सीधे? तो किसी भाई ने कहा बन गए। क्या बन गए? बन गए। आपने कहा ना बन गए। पौलुस भी सीधा नहीं था, पर सीधा उसने एक इतिहास रचा सीधेपन का, उसने इतिहास रचा सीधेपन का। आपने क्या रचा है? हमने बदलाव को चुना है। हमने बदलाव को चुना है। अगर आप बदल रहे हैं, अगर आप बदल रहे हैं तो आपको देखकर आपके बच्चे भी बदलते जाएंगे। और जब आप बदले जाएंगे तो याद रखिए आप बकरी नहीं भेड़ कहलाएंगे। कई बार आप सब समझदार हैं, कई बार हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं और रियल भी देखते हैं। हम तो रियल भी देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है कि चरवाहा आगे आगे चलता और भेड़, और हम ऐसा भी देखते हैं रियल में कि चरवाहा आगे आगे और भेड़ उससे भी आगे थे। चरवाहा कहता है रुको 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 इधर ही है, तो भेड़ कहते शांत रहा, तुमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे भी हमने देखा। भेड़ है बेचारी, वो चरवाहा चलता लेके वो भेड़े उनसे भी आगे, तो भेड़ कहते चरवाहे साहब रुको हम आ रहे हैं, तो बेचारा जिस गड्ढे में भेड़े गिरनी चाहिए उसमें खुद ही गिर जाता है, क्योंकि भेड़े क्या हो गई है? जरूरत से। पर उन्हें पता नहीं चालाक लोग गड्ढे में गिरेंगे। कई बार जो कसाई हैं वो भेड़ों को काट के लाटका देते, फिर कहते हैं पता असली बकरा है, और फिर घर में लाके जब हम सीटी लगाते सुर 15-20 लगाते हैं गिरे, अबे जो खिलाड़ी है वो कहता है ये बकरा नहीं है भेड़ है, और भेड़ जल्दी गलती नहीं है। आप यही, आप सीधे हैं या चालाक? अगर आप सीधे हैं तो आपकी संतान क्या पाएगी? एक वचन पढ़े, योएल की किताब 2 अध्याय 26 और 27 भी है। तुम पेट भरकर खाओगे, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे, और तृप्त हो जाओगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। बोलो यीशु मसीह की। खूब खाओगे और क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे और परमेश्वर की स्तुति करोगे। जिसने
जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, हाँ, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। बोलो यीशु मसीह की। जो दर्शन आपने देखे हैं, जो सपने आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं, अपने बिजनेस, अपनी सेवा के लिए देखे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। कोई इंसान नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। और याद रखना, जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं वो जरूरत से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमें जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम उस पर भरोसा ना कर किस पर भरोसा करें? और सीधे बने रहें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको नुकसान होने नहीं। एक बार फिर से पढ़िएगा जरा। तुम पेट भरकर खाओगे, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, और तृप्त हो जाओगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जी, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा है फिर कभी ना टूटेगी। बोलो यीशु मसीह की। जो दर्शन आपने देखा है, जो प्रार्थना आपने की है, जो योजना आपने अपने भविष्य, अपने परिवार, बच्चों के लिए बनाई है, वो टूटने वाली नहीं है। उसे पूरा करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर। और खुदा का कलाम कहता है सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? क्या पाएगी? क्या पाएगी? और नहीं, कुछ लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? नाम रखने से आशीष आती है क्या? नहीं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों, बेटियों का नाम रखा लक्ष्मी। घर में आटा तक उधार आ रहा है और नाम क्या है? लक्ष्मी। नाम रखने से कुछ भी होता नहीं है। जरूरी यह है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने आप को बदल देते हैं, आपकी आशीषें रुकने वाली नहीं है। आपकी आशीषें रुकने वाली नहीं है। वादा किसका है? परमेश्वर का। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, फिर से एक बार गाएं और कहें, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।